Hi everybody and how are you? एंड ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और इसमें हम लोग जानेंगे कि भगवान जी आपको करेंटली इस मोमेंट पर क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहली मैसेज मुझे जान हो रही है ऑलरेडी कि भगवान आपको खुश रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी वेरी हैप्पी एंड ओके, आई थिंक आपके पास्ट में कुछ हुआ है आपके लव लाइफ को लेकर के, सम बिट्रेयल, चीटिंग, जिसे आपको भरने के लिए बोला जा रहा है, या फिर जो कुछ भी आपके लव लाइफ में हुआ है आपको एक नई शुरुआत करने के लिए उसके लिए बोला जा रहा है। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू, वो आपको बताना चाहते हैं यू आर नॉट, यू आर गाइडेड, यू आर नॉट मिसलीडेड इन एनी विच वे। ओके, यू आर गाइडेड। आपको बस कॉन्फिडेंस से, आप ब्रोकन हो तो ब्रोकन पीसेस लेकर, लेकिन यू हैव टू वॉक। ओके, रिकलेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ एंड विल बी हैपनिंग इन योर लाइफ। ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है जो है जैसा है सिचुएशन, एक्सेप्ट इट एज इट इज़। अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून एंड गुड लक इज़ कमिंग योर वे। चीज़ें रिजॉल्व होंगी आपके लाइफ में। ठीक है, कार्मिक बैगेजेस से आपको मुक्ति मिल रही है। आपका कहीं ट्रैवल करने का प्लान था लेकिन वो बार बार कैंसिल हो रहा है, तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आप ट्रैवल कर पाओगे। ठीक है, वो इसीलिए कैंसिल हो रहा है बिकॉज़ आप प्रिपेयर्ड नहीं हो वहाँ ट्रैवल करने के लिए अभी। ठीक है, सो इसको मत समझना कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत फूटी हुई है। अ लॉट ऑफ इनर वर्क इज़ हैपनिंग। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो रहे हो। ठीक है, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम्स, अपने सोलमेट्स, अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चों के साथ लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेंटली, एंड वो आपका करना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इज़ इन डिवाइन्स कंट्रोल इन योर लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड आप खुद को ना बहुत ज़्यादा बंदिशों में बांध के रख रहे हो। अनवांटेड बिलीव्स बहुत आप में हैं, तो अगर आपको ये आप तोड़ोगे नहीं तब आप ये क्वीन की पोजीशन पे नहीं आ पाओगे। ये बोलना चाह रहे हैं कृष्णा। The card just jumped. The sun. ये ना आपका जो सनराइज़ है वो होने वाला है। ठीक है, बुरे वक्त का सनसेट बहुत जल्दी हो जाएगा, एंड इसको आप बुरा वक्त ना कहें, इसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहें। ठीक है, क्योंकि यू विल फाइंड सम सिंक्रोनिसिटी इन दिस लाइफ टाइम, इन दिस टाइम ऑल्सो। इन दिस लाइफ टाइम यू विल रियलाइज़ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो एक डिवाइन प्लान के तहत हुआ, एंड यू विल बी ग्रेटफुल, यू विल बी बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड यू विल बी ग्रेटफुल। हर प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा आपका। ठीक है, ये दावा करते हैं भगवान जी। वो कह रहे नथिंग इज़ वेरी टफ फॉर मी बिकॉज आई एम गॉड, यू नो दैट राइट। कोई तो बहुत मिस कर रहा है आपको, आपका पार्टनर, आपका लवर, कोई तो है जो इस मोमेंट में बहुत मिस कर रहा है आपको। आपके एक्स हो सकते हैं। ठीक है, रिटर्निंग बैक की एनर्जी है यहाँ पर। वो जैसे अब हील हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, वो आपसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगली। ठीक है, एंड आपको क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। सी इट्स अप टू यू। ये तो हर टाइम रीडर कहता है, जो बहुत सही कहता है, लेकिन मुझे जो यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है वो ये है कि ये कार्मिक था पर्सन। आपको अच्छे से दिखता है कि दिस पर्सन वॉज पोजिंग टू बी अ किंग, हाउएवर ही वॉज नॉट, एंड आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इसे ना करने का। ठीक है, एंड आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि आप इसके पास वापस नहीं जाओगे, तो ये वापस आएगा और आप इसे बहुत ग्रेसफुली ना करोगे। इसका ईगो हर्ट भी होगा, लेकिन फिर ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, फाइनली उसे क्लोजर मिल जाएगा। सो गेट एक्साइटेड टू रिकनेक्ट विद योर एक्स बिकॉज इसके बारे में मैं और जानना चाहती हूँ। आप जवाब देने के लिए उसे रिकनेक्ट हो गए। ठीक है, आप उसको ना करने के लिए उससे रिकनेक्ट हो गए।
दैट पर्सन विल बी कॉलिंग यू प्रॉब्ली बिकॉज वो आपको बोलना चाहेगा कि मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, इसकी शादी फिक्स हुई है। मुझे लग रहा है ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आई डोंट नो, बट बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि आपको या तो अपनी शादी का कार्ड देगा या तो इनवाइट करेगा, कुछ भी करेगा, बट ये आपको बताने के लिए फ़ोन करेगा कि ये फाइनली ही हैज़ मूव्ड ऑन। और उसे क्लोजर मिलेगा आपके एटीट्यूड से, तो वो ही विल बी एबल टू मूव ऑन वेरी पीसफुली, एंड वो देखेगा कि अब आप वो पर्सन हो ही नहीं जो उस वक्त पे जैसे टेम हो जाती थी या टेम हो जाता था, तो आप वो पर्सन अब नहीं रहे, ठीक है, अब बिल्कुल वो पर्सन नहीं रहे, एंड आपका जो एटीट्यूड है वो ही उसके लिए जवाब होगा, ठीक है। यस, इट्स गोना बी अ कार्मिक इवेंट, बट गॉड विल बी हैविंग योर बैक, एंड भगवान कह रहे तुम्हें जो बोलने का दिल कर रहा है तुम बोलो, आई हैव योर बैक। सो गॉड इज़ वह ताल की तरह, ही इज़ ऑन योर शोल्डर्स, तुम जहाँ जाओगे भगवान का साया तुम्हारे साथ है, ठीक है। या विद इन 4 to 5 hours और 4 to 5 days, 4 to 5 months आपको ये खबर मिल सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू वो आपसे कनेक्ट करें, एंड बहुत ही पुरानी यादों को लेकर वो कनेक्ट करेंगे, बट ही विल बी डिसहार्टेंड टू सी यू लाइक दिस, एंड फाइनली ही विल बी हैविंग अ हैप्पी क्लोजर दैट, क्योंकि शायद बहुत एब्रप्टली आपका क्लोजर नहीं मिला आपके कनेक्शन को, ठीक है। तो और ये पर्सन हमेशा आपको समझता था कि ये आपसे थोड़ा कम है, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत कनेक्ट करेगा, बहुत पुराना प्यार लेकर आएगा वो, लेकिन आपकी सक्सेस देखकर फाइनल उसे क्लोजर मिल जाएगा, तो ये कार्मिक इवेंट ख़त्म हो जाएगा। सो आर क्लियरिंग योर कर्मा एक्चुअली। आपके मन में कुछ दुख है शायद, 707 दिखा मुझे। सर्च दिस एंजल नंबर, उस दुख से रिगार्डिंग मैसेज आपको मिलेगा। दुख तो है भाई, दुख तो है, कार्ड्स देख लो कैसे दुख है। चीज़ें आपको स्टैगनेंट लग रही हैं, बट आप ऐसे ऐसे बढ़ोगे ना आगे, जैसे किसी ने पीछे में पंप लगा दिया, आपके मोटर लगा दिया है, भयंकर, यू विल मूव आउट ऑफ द सिचुएशन। सो दिस इज द केस, दिस वेट विल बी वर्थ इट, ओके। आपने अपनी बहुत हीलिंग कर ली है शायद, आप बहुत कॉन्शियस हो गए अपनी हीलिंग के प्रति, बहुत हीलिंग आपने कर ली है। मूवमेंट आपकी लाइफ में जो स्टैगनेंसी थी वो ख़त्म हो जाएगी। यू आर वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। You have divine's protection. You will be getting wings, literally wings, okay? जैसे आप एक सिचुएशन से मूव आउट कर जाओगे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। किसी के हस्बैंड की एनर्जी आ रही है, सो आपके स्पाउस का बहुत मैसेज मुझे आ रहा है कि लाइक ही इज़ वेरी मच इनटू यू, ही वांट्स टू कन्वे, ही लव्स यू, ही वांट्स टू बी विथ यू ऑलवेज। बहुत लविंग स्पाउस है किसी के यहाँ। आपकी शादी यूनिवर्स मैनिफेस्ट करे, बिकॉज सी यूनिवर्स में क्या होता है कि चीज़ें पहले कहते हैं ना कि पहले उसका एक सीन तैयार होता है, फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। सो इसलिए विजुअलाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर मैनिफेस्टेशन। सो पहले यूनिवर्स उसका स्केलेटन तैयार कर रहा है, एंड देन यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट दैट इन योर लाइफ, ओके। सो ये बैकग्राउंड में चल रहा है, सो आपको बोला जा रहा है पेशेंट रहे, ठीक है। देखते हैं व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। गॉड इज सेइंग दैट आई एम विथ यू,
है ना, तुम्हें कोई भी सवाल है मुझसे पूछो, तुम्हें कोई भी शिकवा है मुझसे पूछो. God says that I am giving you that patience, I am giving you that endurance, I am giving you that matrix जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ तुम सर्वाइवल मोड पे भी सर्वाइव कर पा रहे हो. सो इट्स माई ग्रेस ऑन यू, यू डोंट वरी. Okay, and he wants to let you know that you have my grace on you. Relax. I am taking you wherever I'm taking you. So just be silly, is what he's saying. Be silly. Enjoy your life. Explore your life. Okay. करंट लाइफ में आपको अपने कार्मिक्स की बहुत एनर्जी फील हो रही होगी. And God is all ready to deal with your karmics with you. So you don't worry about anything. Just be silly if you want to deal with your karmics. I think it's a very new energy for me also. But it's nice. So be silly, okay? Don't forget to be silly. मुझे कुछ लोग यहाँ सेलिब्रिटी वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हो. सो मुझे सेलिब्रिटी से मिलने की एनर्जी आ रही है. आपकी कोई बहुत मनपसंद सेलिब्रिटी होंगे या होंगे, उनसे कनेक्ट करने की एनर्जी आ रही है. शायद इस लाइफ टाइम में आप लोग कनेक्ट भी करो. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. मतलब जितना लाइफ को अपना ख़राब समझते हो ना, उतनी ख़राब आपकी लाइफ है नहीं. सो कांग्रो. कुछ लोगों को यहाँ पे शायद बहुत गिल्ट फील हो रहा है फॉर सम रीज़न. देखते हैं इतना गिल्ट आप क्यों फील कर रहे हो. टू कार्ड्स फॉर यू. डेविल. Okay. It's all the wounds because of which you are feeling that guilt. You don't worry for the guilt. आगे आने वाले वक्त में वो गिल्ट भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है. भक्ति करो, पढ़ो, सुनो. मंत्रा चैंटिंग एवरी डे. मन करे नहीं करे लगा कर सुनो. ठीक है. बहुत ज़रूरी है आपके लिए. आपने कुछ गलत किया है इसलिए आपको गिल्ट फील नहीं हो रहा है. आपका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है इसलिए आपको गिल्ट फील हो रहा है. ठीक है. ओके. ओह गॉड. आपको बोला जाए बर्डन तो है आपके लाइफ में, लेकिन अगर आप बर्डन को बर्डन की तरह लेकर चलेंगे तो वो बर्डन कभी रिलीज़ नहीं होगा. ठीक है. बर्डन के परे देखने की चेष्टा करें. ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है. सरेंडर की एनर्जी है वापस. इफ़ यू वॉन्ट टू नो द आंसर्स, मूव टूवर्ड्स अवेकनिंग. आपकी हीलिंग आपके भविष्य में है, लेकिन उसके लिए आपको भविष्य में जाना पड़ेगा. ठीक है. आपको कदम लेने पड़ेंगे. दैट्स द एनर्जी. एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत सी बर्डन्स आपने व्यर्थ ले रखी है. गलती आपकी नहीं है, फिर भी आप खुद को दोषी ठहरा रहे हो बिकॉज ऑफ द पेन्स दैट यू हैड एनकाउंटर्ड. तो आपको बोला जा रहा है वो साइकिल तोड़ो, तभी तुमको मुक्ति मिलेगा. ठीक है. अगेन somebody's husband's energy is coming. That person loves you man. वो आपको याद कर रहे हैं शायद. आप जाके उनसे बात कर लो. This confusion is soon going to end. Your life is soon going to move. तो आपको बोला जा रहा है be vocal. Whatever you feel, just be love. You know, express that. It's very important for you all. सेलिब्रिटी की तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं. आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की तरफ से, क्योंकि आप लोग मिलने वाले हो. डेफिनेटली मिलने वाले हो. ठप से आ द लवर्स. योर सेलिब्रिटी सेइंग दैट आई एम वेटिंग फॉर यू, कम सून. आप लोग किसी तरीके से तो साथ काम करोगे. आप उनके प्रोडक्शन में रहो, आप उनके क्रू मेंबर रहो, आप उनके बैंड मेंबर रहो, अगर वो म्यूजिशियन है. कुछ तो है, किसी तरीके से तो आप ज़रूर इनके सानिध्य में रहने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो. और
आप उनको देखते रह जाओगे और वो आपको देखते रह जाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। आप बोलोगे ओ गॉड, गॉड्स ग्रेस, और वो देखेंगे कि आप कितने डिफरेंट हो, ठीक है, यूनिक हो। और आप देखोगे कि उनकी लाइफ उतनी स्टारी नहीं है जितना यू नो ना ह्यूमन लेवल, जितना उनका ऑरा है, मतलब जितना उनका नाम है या जितना उनको फेम मिला है, उतनी कंटेंट वो असली में नहीं है। ठीक है, आप ऐसा देखोगे। इट इज़ नथिंग लाइक कि वो बुरे हैं या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में बुरे कर्म किए हैं, बट वो भी एक इंसान है, और उतार चढ़ाव होने के बावजूद वो अपने कर्तव्य को सर्व कर रहे हैं दुनिया में। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो आप वो चीज़ समझोगे, वो हमदर्दी अपने अंदर आएगी कि that person is also a human, he's also dealing with things, Yeah. and my sister has come. So इसके आने के साथ साथ ही अब ये रीडिंग ख़त्म करने का भी वक्त हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. या थैंक यू।